नमस्कार। तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा मूवी देख लूँ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। कार्ड पे ऑफ़र था, मूवी टिकट फ्री थी। घर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे सिनेमा हॉल है, मल्टीप्लेक्स, तो वहीं चला गया। रिडीम कूपन वो किया, कार्ड से मूवी टिकट फ्री थी दे तो देखा, वहाँ केरला स्टोरी 2 लगी हुई थी और कोई विकल्प था नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही मैंने देख लिया था कि न्यूज़ वगैरह आती रहती है तो पता ही रहता है कि ये फ़िल्म विवादों में है, बैन भी लगा, मतलब हाई कोर्ट में गया था। काफ़ी दिन फिल्म अटकी रही थी, और फाइनली रिलीज हुआ। कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। फिल्म की कहानी लड़कियों का आजकल जो रीलबाजी चल रहा है, इंस्टाग्राम, जिसको लड़कियां अपनी फ्रीडम मानती हैं, माँ बाप और लड़कियों के जो रीलबाजी वाली कल्चर है, इन दोनों का बीच का जो जनरेशन का गैप है, ये है, इसी पे बेस्ड है। इसी के बीच में लड़के उनके लाइफ में अलग अलग शहरों के मामले दिखाए गए थे। कोई एक पर्टिकुलर एक लोकेशन का नहीं था, अलग अलग शहरों के, खासकर राजस्थान के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। राजस्थान के अलग अलग शहरों के मामले थे, इवेंट। जहांगीर बाबा का मामला रेफरेंस दिया गया था और भी कई लोग का। तो लड़के कई केस में अपना जो धर्म है हाइड करके सरनेम लड़की को प्यार मोहब्बत के झांसे में ले लेते हैं, लिविंग में रहने के लिए मोटिवेट करते हैं या फिर शादी कर लेते हैं। कुछ केस में अपनी पहचान बताकर भी, भरोसे में लेकर, आश्वासन देकर, खुद को सेकुलर बताकर प्यार मोहब्बत में ले लेते हैं। सब पढ़े लिखे कैरेक्टर दिखाए गए हैं कि सब पढ़े लिखे ही लड़के हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आजकल की जो जनरेशन है पढ़ी लिखी है, अवेयर है, सोशल मीडिया पे है, उन्हीं लोगों पे है। देन उसके बाद फिर क्या होता है कि वो जब शादी कर लेते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं, लिविंग में आ जाते हैं, फिर उनका दबाव, उनका कंट्रोल करने वाला ही हिसाब शुरू होता है, टॉर्चर करने वाला। पहले जो वादे करते हैं कि हम तुम पे धर्म परिवर्तन का कोई दबाव नहीं डालेंगे, देन बाद में वो रोक टोक और मज़हब को मतलब वो जो अपने जो कल्चर है उसको फॉलो करने के लिए प्रेशर करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें उसमें फिर नहीं करने पर हिंसा, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, रेप जैसे मामले दिखाए गए हैं। फिर देन आफ्टर हॉरर किल, और मतलब हत्या कर देना, इस तरह के मामले, जो कि काफ़ी बीच में कुछ सीन ऐसे हैं जो एक मतलब सामान्य इंसान के देखने लायक नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए विचलित करने वाले सीन है। ओवरऑल पूरी फिल्म की स्टोरी वही है कि डिस्क्लेमर में डायरेक्टर की तरफ से दावा किया जाता है हर फिल्म में, जैसे कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, इसका मकसद किसी धर्म, जाति, किसी जीवित मृत जानवर या किसी पशु या पंछी या किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। यह फिल्म शराब, धूम्रपान को बढ़ावा नहीं देता है, अगड़म बगड़म ब्ला ब्ला, यही सारी चीज़ें डिस्क्लेमर दे दिया गया है। लेकिन पूरी फिल्म की जो स्टोरी, कहानी, कंक्लूजन यही है कि फिल्म में जो कि पिछले महीनों या पिछले साल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आए थे, उसमें कुछ धर्म प्रचारक, विशेष धर्म के कुछ धर्म प्रचारक अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में गिरफ्तार हुए थे, और कुछ हेडलाइन बनी थी कि उसके धर्म प्रचारक 2047 तक इस राष्ट्र को अपने विशेष धर्म, जो भी उस धर्म के जो प्रचारक हैं, वो महिलाओं के जरिए उस पूरे भारत राष्ट्र को बनाना, कन्वर्ट करना चाहते हैं उस राष्ट्र को उस रिलीजन में। तो
ऐसा कुछ दावा उसमें क्लेम करते हुए दिखाया जा रहा है। मतलब पूरा एक नैरेटिव सेट करने का पूरा ये है, नफ़रती माहौल पैदा करना। इस मुझे तो यह फ़िल्म देख के मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यह फ़िल्म पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से इसको बनाया गया है, स्पॉन्सर किया गया है, और युवाओं में एक विशेष धर्म के प्रति कुछ रियल इवेंट जो हुए हैं उसका एक दो रेफरेंस लेकर फर्जी का नाटकीय वो नाटकीय थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उसको युवाओं में एक मानसिकता भर देना कि इस रिलीजन के लोग सारे ऐसे ही होते हैं, मतलब इनके इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। हज़ारों साल से ये इनकी जो इस रिलीजन के जो लोग हैं हमारे साथ अन्याय ही करते आ रहे हैं, जुल्म ही करते आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ दावा किया जा रहा है। और फिर बाद में वही बुलडोज़र एक्शन प्लान, कोई कोर्ट नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, सीधा पुलिस की 3rd डिग्री रिमांड और फिर बुलडोज़र। बस कोर्ट के कोई मानने नहीं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं, कानून से सबसे ऊपर इनके बुलडोज़र प्लान। बकवास फिल्म, सिर दर्द हो गया मेरा। युवाओं को, बच्चों को, टीनेजर को खासकर ये फिल्म नहीं देखना चाहिए। हाँ, जिनके जहन में, जिनके माँ बाप ने नफ़रत का बीज बो रखा है, उनको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। जो एक तरफा विचारधारा वाले लोग हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। जो सभी धर्मों में बिलीव नहीं करते हैं, सभी रिलीजन को इक्वल नहीं मानते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। मेरे जैसे आदमी को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मैं किसी भी जाति, धर्म, कुछ एक दो क्राइम हो जाएं तो उसके हिसाब धारणा नहीं बना लेता हूँ कि अरे इस रिलीजन में ही खोट है, इस धर्म में ही खोट है। अगर उस धर्म का, उस रिलीजन से, क्योंकि मेरा मानना है अपराध का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। हिंदू में भी क्राइम करते हैं, तब क्या करते हैं हम ये नैरेटिव बनाने लग जाएं कि सारे हिंदू खराब हैं। गजब है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाला क्रिमिनल जब वो क्राइम कर देता है, जब अपराधी हो जाता है या दोषी करार दिया जाता है या आरोपी बन जाता है, तब उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता, उसको अपराध को सिर्फ गिना जाता है। और मेरे हिसाब से सिर्फ अपराध को ही गिनना चाहिए, ना कि उसके रिलीजन को टारगेट करना चाहिए, काउंटर करना चाहिए। एक रिलीजन को वाहवाही, उसका धूम धड़क्का करना चाहिए, और एक दूसरे रिलीजन को थोड़ा डाउन दिखाना चाहिए। ये इस फिल्म में पार्ट 1 में भी ऐसा ही किया गया था, पार्ट 1 में तो उतना नहीं, लेकिन पार्ट 2 में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामेबाज, मतलब बकवास था, थोड़ा ओवर दिखाया है। ओवरऑल देखने लायक फिल्म बिल्कुल नहीं थी। दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो, लेकिन पैसा नहीं लगा, ये अच्छी बात है। लेकिन उतना देर 2 सवा 2 घंटे, 2.5 घंटे अपना समय ख़राब किया, सिर में दर्द हो गया। और मेरे जैसे तनाव वाले लेने, मतलब ऑलरेडी जो तनाव में था, मैं मूड ठीक करने गया था, मूड ख़राब करके आ गया।